पिनोकियो। इस कहानी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक ग्रास हॉपर को देखते हैं जो रात में भटकते हुए जेपेटो नाम के एक खिलौने बनाने वाले के घर में चला जाता है, जहां वो देखता है कि चारों तरफ खिलौने ही खिलौने पड़े हैं और वहीं जेपेटो एक लकड़ी कठपुतली बना रहा है। वो इसे अपने मरे हुए बेटे की याद में बना रहा है। साथ ही वो काफी उदास भी लग रहा था। वो उस खिलौने को बना ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। वहाँ पे एक आदमी था जो उसकी दुकान की एक घड़ी को खरीदना चाहता था, पर वो उन घड़ियों को बेचना नहीं चाहता था। उसने उन सब घड़ियों को अपनी वाइफ की याद में बनाया था, क्योंकि उसकी वाइफ के जाने के बाद उसके पास उसकी निशानी के तौर पर सिर्फ वो घड़ियां ही थी। इसलिए वो मना कर देता है, जिससे वो आदमी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उस लकड़ी के खिलौने का नाम पिनोकियो रखता है, क्योंकि उसने उसे पाइन की लकड़ी से बनाया था। फिर थोड़ी देर पिनोकियो से खेलने के बाद वो अपनी पालतू कैट फिगारो के साथ सोने चला जाता है, पर सोने से पहले वो खिड़की से एक टूटे हुए तारे को देखता है और उससे अपने लिए एक विश मांगता है, जिसके बाद वो सो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद उस खिड़की से ब्लू कलर की रोशनी आने लगती है, जो उसके बेटे की तस्वीर से होते हुए पिनोकियो पे पड़ती है और देखते ही देखते पिनोकियो में जान आ जाती है, जिसे देखकर जिमी हैरान हो जाता है और वो जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे पूछता है कि तुम बोल कैसे सकते हो, पर जिमी देखता है कि पिनोकियो उसकी बातों को रिपीट करके उसे बता रहा है। और तभी उस कमरे में ब्लू फेरी आती है। वो जिमी से कहती है कि जेपेटो ने सच्चे मन से एक विश मांगी थी, जिसे वो पूरा करने आई है। और तभी वो देखती है कि पिनोकियो उसकी बातों को रिपीट कर रहा है, इसलिए वो अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। और अब पिनोकियो पूरी तरह से बिल्कुल किसी लड़के की तरह बन गया था, बस उसका शरीर सिर्फ लकड़ी का ही था। पिनोकियो उस फेरी से पूछता है कि क्या वो असली बन पाएगा। इस पर ब्लू फेरी उससे कहती है कि तुम एक असली लड़के बन सकते हो, पर उससे पहले उसे साबित करना होगा कि वो एक सच्चा और अच्छा लड़का बनना चाहता है, और इसके लिए उसे हमेशा अपने अंदर की आवाज सुननी होगी और सही फैसले लेने होंगे। पर पिनोकियो को समझ नहीं आता है कि ज़मीर क्या चीज होती है। तब जिमी उससे बताता है कि ज़मीर उसके दिल से निकली हुई सच्ची आवाज को कहते हैं। पिनोकियो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे ज़मीर बन जाओ। वहीं ब्लू फेरी को इसकी बातें अच्छी लगती हैं और वो जिमी को अपनी पावर से पिनोकियो का ज़मीर बना देती है और कहती है कि आज से वो पिनोकियो का गाइड बनकर रहेगा और उसे सच्चाई और बुराई में फर्क करना सिखाएगा। और इसके बाद वो ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही खिड़की की आवाज सुन के जेपेटो जाग जाता है और वो उठकर देखने लगता है। पर तभी पिनोकियो उसे डैड कहकर बुलाता है। पिनोकियो को बोलता हुआ देखकर वो काफी हैरान होता है और डरने लगता है, पर किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए उससे पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पर पिनोकियो उससे बताता है कि जो उसने मुराद मांगी थी उसे ब्लू फेरी ने पूरा कर दिया और वो एक असली बच्चा भी बन सकता है, बस उसे कुछ चीजें सीखनी है। वहीं जेपेटो उसे पाकर बहुत खुश होता है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर डांस करने लगता है। और इसी तरह पिनोकियो जेपेटो की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गया और छोटी मोटी दिक्कतें झेलते हुए वो एक खुशहाल फैमिली बन गई। पर कुछ दिन के बाद जब जेपेटो पिनोकियो से कहता है कि अब उसके स्कूल जाने का समय आ गया है और अगले दिन वो उसे स्कूल भेज देता है। पिनोकियो के वहाँ से जाने के बाद वहाँ एक सोफिया नाम की बर्ड आती है, जिसे जेपेटो खाना देकर वहाँ से चला जाता है। अंदर सो रहे जिमी को जब ये पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल जा चुका है तो वो जल्दी से घर के बाहर भागता है, जहाँ उसे सोफिया मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल तक उसे जल्दी पहुँचा सकती है। इस पर सोफिया उसे अपनी चोंच में पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हम फॉक्स को देखते हैं, जो स्कूल के बच्चों के साथ पिनोकियो को वहाँ से जाते हुए देखता है। एक जिंदा कठपुतली को देखकर उसे काफी हैरानी होती है और इसके साथ उसके शैतानी दिमाग में पिनोकियो को पैसे के लिए सर्कस में बेचने का आइडिया आता है। वो जाकर पिनोकियो से बात करता है और उसे समझाता है कि वो सर्कस में काम करके फेमस हो सकता है और इससे उसके डैड भी बहुत खुश होंगे। पिनोकियो को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी जिमी को लेकर सोफिया वहाँ पर पहुँच जाती है। वो पिनोकियो को उन सब से बचाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। साथ ही उसे समझाता है कि उसे लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उसे अभी सिर्फ स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके डैड यही चाहते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। जिमी उसे स्कूल भेजकर वहीं रुक जाता है। पर कुछ देर बाद पिनोकियो को एक कठपुतली होने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है और तभी जिमी के पास वही दोनों फॉक्स आते हैं और वो उसे एक कांच की बोतल में बंद कर देते हैं। फिर वो पिनोकियो के पास जाकर उसे सर्कस में जाने के लिए मनाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये स्कूल उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी जगह तो वहाँ सर्कस में है, जहाँ उसे सब लोग इज्जत देंगे। पिनोकियो उसके साथ चला जाता है। जिमी उसे चाहकर भी नहीं रोक पाता है। इधर जेपेटो
बहुत देर तक पिनोकियो के घर न आने की वजह से बहुत परेशान होता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम स्ट्रॉम्बोली नाम के एक ऑनर को देखते हैं जो लोगों को आज पिनोकियो का शो दिखाने वाला था। वहीं हम फबीना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो पिनोकियो को तैयार कर रही होती है। वो उसे बताती है कि स्ट्रॉम्बोली एक लालची आदमी है और वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। और कुछ देर के बाद ही पिनोकियो का शो शुरू हो जाता है। वो वहाँ की बाकी कठपुतलियों के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह डांस करता है। वहाँ के सारे लोग बिना डोरी की कठपुतली को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। पिनोकियो अपने डांस में इतना खो जाता है कि उसके पैरों से आग निकलने लगती है। स्ट्रॉम्बो ये देखकर उस पर पानी डालता है और आग को बुझाता है। सारे लोग उसके ऊपर पैसों की बारिश करने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद स्ट्रॉम्बो पिनोकियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है। पिनोकियो उससे कहता है कि उसे घर जाना है पर वो उसे जाने नहीं देता और पिंजरे का ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। पिनोकियो उदास होकर वहीं बैठकर रोने लगता है। इधर जेपेटो उसे ढूंढता हुआ उसके स्कूल के पास पहुँचता है जहाँ अभी भी जिमी उसी बोतल में बंद होता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। स्ट्रॉम्बो अपनी सवारी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी फबीना छुपते हुए पिनोकियो के पास पहुँच जाती है और अपनी एक कठपुतली के जरिए उसे बताती है उसके पिंजरे की चाबी वहीं दरवाजे पर टंगी है और किसी भी तरह वो उसे वहाँ से जरूर निकाल देगी। पर तभी वहाँ पर स्ट्रॉम्बो आ जाता है पर तब तक फबीना वहाँ से भाग जाती है। स्ट्रॉम्बो वहाँ पर एक खिड़की को अच्छे से बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिमी बोतल के अंदर बैठे बैठे उदास हो रहा था। तभी उसे वहाँ से स्ट्रॉम्बो की सवारी आती हुई दिखाई देती है जिसमें उसे पिनोकियो भी दिखाई देता है। तभी एक पत्थर के लगने की वजह से वो बोतल टूट जाती है और वो भागते हुए पिनोकियो के पास पहुँचता है। साथ ही उसे वहाँ से निकालने के बारे में कुछ सोचने लगता है पर तभी पिनोकियो उससे कुछ झूठी बातें करने लगता है जिसकी वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है और धीरे धीरे वो उस चाबी तक पहुँच जाती है। जिमी उस चाबी को ले लेता है। पिनोकियो उससे कहता है कि उसने झूठ इसलिए बोला था कि वो उस चाबी को हासिल करना चाहता था। वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। तभी उसकी नाक वापस से छोटी हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। पर रास्ते में ही कोई टांगे वाला पिनोकियो को उठा लेता है। उस पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो टांगे वाला उसे बताता है कि वो लोग प्लीजर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो सब पूरी मस्ती कर सकते हैं। उनका जो मन करे वो वहाँ कर सकते हैं। जिमी भी उस टांगे के पीछे लटका हुआ होता है। कुछ देर के बाद ही वो प्लीजर आइलैंड तक पहुँच जाते हैं जहाँ सारे बच्चे मस्ती करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी करने की कोई मनाही नहीं थी। पिनोकियो लैम्बिक नाम के लड़के के साथ वहाँ मस्ती करने लगता है। वो देखता है कि वहाँ बच्चे बहुत तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये सब उसे पसंद नहीं आता। इधर जेपेटो पिनोकियो को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था। तभी उसके पास सोफिया आती है और उसे प्लीजर आइलैंड की पैम्पलेट दिखाती है। जेपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो प्लीजर आइलैंड पहुंच चुका है जिसे सोचकर ही वो बहुत डरने लगता है। इधर हम जिमी को देखते हैं जिसे वहाँ उस आइलैंड पे दो खतरनाक डीमन दिखाई देते हैं जो गधों को पकड़ कर कैद कर रहे थे। जिमी हैरान था कि वहाँ पर इतने सारे गधे आए कैसे। इधर पिनोकियो लैम्बिक के साथ बैठकर रूम में खेल रहा होता है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ जिमी आता है पर लैम्बिक अपनी स्टिक से उसे जोर से मारता है जिससे जिमी छोटे से पाइप से होते हुए कहीं नीचे गिर जाता है जहाँ उसे बहुत सारे डीमन गधों को कैद करते हुए दिखाई देते हैं। वो डर के मारे छुप जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो देखता है कि टांगे वाला उन गधों को कहीं बेचने की बात कर रहा था। तभी एक गधे को पकड़ते वक्त उससे एक रॉकेट निकलकर जिमी के पास गिरता है। इधर पिनोकियो लैम्बिक से बात करते हुए देखता है कि उसके कान अचानक से बड़े हो गए हैं और उसकी पूंछ निकल आई है। अब तो उसका फेस भी एक गधे के जैसा हो गया था। वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक गधे के रूप में बदल जाता है। पर तभी रॉकेट पे बैठकर जिमी वहाँ आ जाता है और वो पिनोकियो को वहाँ से जल्दी से भागने को कहता है। पर तब तक वहाँ टांगे वाला अपने डीमन के साथ आ जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। पर पिनोकियो जिमी के साथ वहाँ नीचे समुद्र में कूद जाता है और वहाँ से तैरते हुए वो बाहर जाने लगते हैं। पिनोकियो और जिमी किसी तरह अपने घर पहुँच जाते हैं पर वो देखते हैं कि जेपेटो घर पे नहीं है और तभी सोफिया आकर बताती है कि जेपेटो उसे ढूंढने के लिए प्लेजर आइलैंड गया है। इसके बाद वो दोनों सोफिया के सहारे उस दिशा में जाने लगते हैं जिधर जेपेटो गया था और कुछ देर के बाद उन्हें जेपेटो की बोट दिखाई देती है। वो उन्हें आवाज देने लगते हैं। जेपेटो पिनोकियो को अपनी ओर आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बोट को उनकी तरफ मोड़ देता है। पर जैसे ही वो एक दूसरे के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी उनकी बोट के पास एक बड़ा सा सील मॉन्स्टर निकल आता है। जिमी और सोफिया तो बच जाते हैं पर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर पिनोकियो जेपेटो से मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। पिनोकियो अपने
अपने पैरों को जोर जोर से रगड़कर आग निकालने लगता है और वहाँ पे पड़ी लकड़ी में आग लगा देता है। उसकी वजह से वहाँ बहुत धुआं होने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है, जिससे वो सब अपनी बोट पे बैठकर किसी तरह बाहर आते हैं। पर इसमें उनकी बोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जेपेटो पानी में गिर जाता है, पर किसी तरह पिनोकियो उसे बचाकर अपनी टूटी हुई बोट तक ले आता है। वहाँ जिमी भी आ जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है। पर पिनोकियो जोर से अपने पैरों को चलाते हुए बोट को किनारे तक ले जाने लगता है। वो उन सबको बचाकर किनारे पे ले जाता है, पर तभी वो वहाँ देखता है कि जेपेटो मर चुका है। इससे दुखी होकर पिनोकियो रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जेपेटो पे गिर जाते हैं, जिससे वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो उठते ही पिनोकियो को गले लगा लेता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अब उसे असली बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैसा भी है वो उसे वैसा ही पसंद करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। एंड आई होप आपने अब तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं करा तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।